जेई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। आपका पेपर कैसा भी गया होगा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उसको भूल जाओ। और अगर आप यही सोच रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये चीज में मत लगो, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है। और अगर आप लेट से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो सेकंड अटेम्प्ट कब आएगा और कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया होगा, एंड बिलीव मी गाइस, मेरे से अच्छा ये चीज कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया था। बट सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत जी जान मेहनत करी थी, और जिसके कारण मेरा सेकंड अटेम्प्ट अच्छा गया था। मैंने सबसे ज्यादा अपने मिस्टेक्स पे वर्क किया था, इसलिए मैं आपको यही चीज बोलूंगा, जो हो गया उसको भूल जाओ और सेकंड अटेम्प्ट में आप भी अपना जी जान लगा दो। मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ तक क्लियर नहीं होता और सेकंड अटेम्प्ट में वो 160 170 तक मार्क्स लेके आ जाते हैं। सो गाइस, ये सब पॉसिबल है अगर आप डेली 14 घंटे पढ़ते हो आज से डेली। और अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेके, तो कमेंट में लिख दो आई विल डू इट, और जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी अटेम्प्ट वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट का कंपैरिजन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर कैसा आएगा। देखो, हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो जनवरी का पेपर होता है और अप्रैल का पेपर, वो ऑलमोस्ट कॉमन सा होता है। जो हायर वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर पेपर का लेवल होता है, वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। तो इस बार जैसे क्या होगा कि केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा टफर साइड में आ गई। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पजल कर दिए। जो केमिस्ट्री 30 मिनट्स में हो जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये चीज़ आप आगे के अटेम्प्ट में भी, मतलब अपने अप्रैल अटेम्प्ट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। अप्रैल अटेम्प्ट में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, और उसका सिंपल सा रीज़न यही होता है कि सेकेंड अटेम्प्ट तक बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसलिए एक हद तक कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है सेकंड अटेम्प्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, विच इज फर्स्ट अटेम्प्ट एनालिसिस। देखो यार, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से पढ़ा था या फिर अपने एफर्ट्स लगाए थे, और उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे। अगर आपके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे, या फिर आपका जो भी टारगेटेड परसेंटाइल अगर वो नहीं आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, और उस चीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको अपने मिस्टेक्स का पता नहीं होगा, आप सेकंड अटेम्प्ट में वही चीज रिपीट कर दोगे। देखो, कुछ कॉमन से रीजन होते हैं बहुत सारे बच्चों के पास। पहला रीजन ये होता है कि हमारा भैया सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं था। सेकंड रीजन होता है बहुत सारे बच्चों के पास कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट था, थ्योरी कंप्लीट था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं हुआ था। थर्ड रीजन होता है कि भैया सिलेबस, थ्योरी, प्रैक्टिस, थ्योरी सब हो रखा था, बट सिली मिस्टेक्स बहुत हो गए पेपर में। चौथा रीजन ये हो सकता है कि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर हो गया था, नर्वस हो गया था, जिसके कारण पेपर बिगड़ गया। देखो, 90% केसेस में यही रीजंस होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बच्चों के पर्सनली अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब इन्हीं रिजल्ट्स में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अटेम्प्ट में ये सब रीजंस रिपीट नहीं करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करते हो। देखो, क्या हमें स्ट्रैटेजी रखना है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला कैटेगरी वो स्टूडेंट जो बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे आने वाले टाइम में, और सेकंड कैटेगरी वो वाले स्टूडेंट है जो ड्रॉपर है। देखो, इस सेक्शन में हमारे पास 60% के अराउंड ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेंगे, 40% हमारे पास ड्रॉपर्स होंगे। अब देखो, बोर्ड्स वाले जो बच्चे होंगे ना, जो बोर्ड्स और जेई दोनों देंगे, उनके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि उन्हें दो एग्जाम्स के लिए मैनेज करना है, दो एग्जाम्स को करना है। और सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट ड्रॉपर जो है, उनको बस एक ही एग्जाम जेई के लिए फोकस करना है। एक अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा उनको कंपैरेटिवली, और वो अच्छे से कर भी सकते हैं। बट वो मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब इसलिए होंगे क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट। अगर ये नहीं होता है तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वही फर्स्ट वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट, बोर्ड्स वाले को पता है कि अगर नहीं हुआ तो चलो ड्रॉप भी ले सकते हैं। अब देखो, बोर्ड्स और जेई का सबसे पहले कैटेगरी में बात करते हैं, उनका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। देखो, आपका जो मेन बोर्ड्स का पहला पेपर है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन का। और जो लास्ट पेपर है वो 12 मार्च इंग्लिश, मतलब मैं मेन पेपर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश खत्म हो जाएगा। किसी का कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, वो थोड़ा एंडिंग में है, बट मोटा मोटी इतना ही टाइम पीरियड में आपका बोर्ड्स चलने वाला है। अब देखो, आपको टाइम टेबल ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 घंटे आपको बोर्ड्स में देना है और 10 घंटे आपको जेई के प्रिपरेशन में देना है। इन टोटल 14 घंटे पढ़ना है, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो तभी पॉसिबल है जब डेली 12, 13, 14 घंटे पढ़ोगे, तभी ये सब चीजें पॉसिबल है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए 4 घंटे उन्हीं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिनके, अगर आपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, आपके प्री बोर्ड्स में 70-80% से ऊपर नंबर है, मतलब 80% के अराउंड नंबर है या फिर ऊपर है, तभी जाके आप ये टाइम टेबल फॉलो करना। अदरवाइज अगर आपका उससे कम नंबर है, बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड्स भी नहीं दिया होगा, डमी स्कूल वाले होंगे, बट खुद का एनालिसिस पता होता है कि भाई हमारे बोर्ड्स में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा ये टाइम टेबल मत फॉलो करना। आपका टाइम टेबल होगा फिर 10 घंटे आपको बोर्ड्स में देना है, 4 घंटे जेई में देना है। जेई में भी देना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप पूरा जेई को छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड्स में भी एक अच्छा खासा टाइम है। आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज जाने वाला है, या फिर उससे ज़्यादा, 1 महीने का टाइम। अगर आप 1 महीने जेई के लिए नहीं करोगे और लास्ट के
20 दिन 25 दिन सोचोगे कि मैं कर लूंगा, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। जेई फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आपको बोर्ड्स को ज्यादा टाइम देना है, प्रोवाइडेड इफ आपके बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर 75% नंबर नहीं आते तो कोई सेंस नहीं बनता इस प्रिपरेशन का, जेई का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आपको ड्रॉप लेना होगा। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, ड्रॉपर्स के लिए अच्छा खासा टाइम है, बट उस टाइम को अगर वो सही से इफेक्टिवली यूज करते हैं तभी आप सही चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, तो आज से लेकर अप्रैल तक अच्छा खासा एक टाइम है, पीरियड है, जिसमें आप अपने मिस्टेक्स पे वर्क कर सकते हो, वीक एरियाज में फोकस कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके जेई प्रिपरेशन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी जेई मेंस फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। सबसे पहले बात करें लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक लाइन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ये बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर को लाइन टू लाइन कवर करती है। दूसरी चीज स्कोर बूस्टिंग इनसाइट, जिसमें तुम्हें मिलेगा 1200 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 2025 और 24 के जेई सॉल्व पेपर्स भी इंक्लूडेड है, प्लस 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स। अब बात करते हैं इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स की। कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए इसमें दिए गए हैं फिगर टिप्स, निमोनिक्स, माइंड मैप्स और अपेंडिक्स, जो रिवीजन को सुपर इजी बना देता है। एग्जाम रेडी प्रैक्टिस, सारे एमसीक्यूज डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर प्लस जेई मेंस से लिंक्ड है, और ये की कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड है ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन फोकस्ड वे में रहे। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हर टॉपिक के साथ तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस वाया क्यूआर कोड और डिटेल ट्रेंड एनालिसिस, जिससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। अब देखो, अब आपका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए बोर्ड ड्रॉपर्स और जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट सबके लिए। अब आपको क्या है, एक शीट बनाना है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक चैप्टर्स रखने हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आपको वो चैप्टर्स रखने हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका उसमें थ्योरी भी कंप्लीट था, प्रैक्टिस भी डन था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस भी बन गए। मीडियम चैप्टर्स में हमारे वो होंगे जिसका थ्योरी कंप्लीटेड था, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई, जिसके कारण क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बने। और वीक चैप्टर्स में हमारा वो था जिसमें हमने थ्योरी भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट लेफ्ट सा चैप्टर है, तो उसको हमें वीक सेगमेंट में रखना है। अब देखो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि ये दो कैटेगरी, मीडियम और वीक चैप्टर्स में हमें अपना फोकस रखना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हम लास्ट टाइम पे रिवीजन में कर सकते हैं, बट मीडियम और वीक वाले चैप्टर्स में सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपको ट्राई करना है कि वीक वाले चैप्टर्स को आपको मीडियम में कन्वर्ट करना है और मीडियम वाले को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। अब देखो, मीडियम वाले चैप्टर्स में जिसमें आपका थ्योरी कंप्लीटेड था, फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, तो ये मत सोचना कि आपका थ्योरी वीक था। जेई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और सारे ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से आपको नहीं आता है तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम में, और वो बहुत नेचुरल चीज है अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए अब जाके आपको प्रैक्टिस ही करना है। और अगर आपसे थ्योरी नहीं हो रखी है, लाइक वीक वाले चैप्टर्स के लिए बात करूं, तो थ्योरी के लिए देखो, अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक में है, तो मैं आपको बोलूंगा तब जाके आप वन शॉट कवर करो। वन शॉट में बहुत सारी चीजें हैं, पीडब्ल्यू का है, मंजिल है, वो सब फॉलो कर सकते हो, वोरा क्लासेस का है, जेई ब्रीफ है, सब कर सकते हो। बट अगर आपके थ्योरी में कुछ ही चैप्टर्स बचे सिलेक्टिव, वो भी इंपॉर्टेंट वाले, तो मैं बोलूंगा डिटेल अपने बैच के लेक्चर से कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए देखो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, आपको पता है कि पीवाईक्यूज का क्या वेटेज था, तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज, 2026 के भी जो पीवाईक्यूज, मतलब जो जनवरी के पेपर्स होंगे उसको भी करना है, अलॉन्ग विथ पास्ट 3 ईयर पेपर्स, सबसे पहले यही करना है। बाकी गाइज, आपके बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए, जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं सारे के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बस एक क्राइटेरिया है कि जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक्स क्रॉस हो जाता है, वो सब चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ये एक क्राइटेरिया है। बाकी यार, मैं आपको यही बोलूंगा, अपना बेस्ट लगा दो, ये मत सोचो कि मैं अभी से ड्रॉप लेने का सोचूंगा। अगर आपके पास एक और सेकंड अटेम्प्ट है, उसमें अपना सबसे बेस्ट दे दो। मैंने दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से स्प्लिट करके समझा दिया क्या कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आपको अपना मेहनत करना होगा, डेली एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी चीज़ें पॉसिबल है।